हेलो दोस्तों, सूक्ष्म जीव की श्रृंखला में मैं पिछली बार आपको जीवाणु के बारे में हमारी चर्चा हुई थी। उसी सूक्ष्म जीव की श्रृंखला में आज हम विषाणु के बारे में कुछ तुमको जानकारियां देना चाहूंगा, जो आपकी कंपटीशन की दृष्टि से काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। विषाणु को हम वायरस भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज हमारे एक वैज्ञानिक हैं, इवानोविस्की, उन्होंने की थी। उन्होंने तंबाकू में मोज़ेक रोग की खोज के दौरान हमारे विषाणु की खोज की थी। और ये विषाणु जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ है विष या जहर। विषाणु यानी विष का अणु, यानी जिसका अर्थ है विष या जहर। ओके। अच्छा, इवानोविस्की ने खोज कैसे कर ली इसकी, विषाणु की? वो तंबाकू में मोज़ेक रोग की खोज कर रहे थे, उसी दौरान उनको पता चला कि विषाणु क्या होता है, वो उन्होंने बताया था। अब प्रश्न उठता है कि विषाणु शब्द के लिए विषाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये शब्द हमारा एक वैज्ञानिक लुई पास्चर हुए, इन्होंने इसे अज्ञात रोगाणु के रूप में संज्ञा, अज्ञात रोगाणु नामक संज्ञा से सुशोभित किया। अगला उठता है कि विषाणु को, अगला प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि विषाणु को जीवित तरल संक्रामक किसने कहा? तो आपका लुई पास्चर और बीजेनिक जो थे, जिन्होंने अज्ञात रोगाणु की संज्ञा दी थी इसे, उन्होंने इसे जीवित तरल संक्रामक कहा। अगला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि विषाणु को रवे के कण के रूप में किसने रखा? ये विषाणु हमारा जो है उसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। जब तक ये हमारे त्वचा या कोशिका से दूर रहता तब तक ये निर्जीव रहता है, और जैसे त्वचा के संपर्क में आता है और जीवित हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि विषाणु को रवे के कण के रूप में किसने रखा? तो एक वैज्ञानिक हमारे स्टैनले हुए, उन्होंने बताया था कि विषाणु को रवे के कण के रूप में रखा जा सकता है। ओके, रवा का कण जानते होंगे। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि जीवाणु भोजी विषाणु की खोज किसने की? अब ये जीवाणु भोजी विषाणु होते क्या है? जो विषाणु जीवाणु के ऊपर हमारे रहते हैं उन्हें जीवाणु विषाणु भोजी विषाणु कहते हैं। इनकी खोज हमारे एफ.डब्ल्यू. टवार्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। एक हमारी बीमारी आती है एड्स, जो HIV वायरस द्वारा फैलती है। इसकी खोज हमारे रॉबर्ट गैलो ने की। उन्होंने बताया था ये HIV वायरस है, यानी से ये बीमारी, एड्स बीमारी फैलती है। अब विषाणु के बारे में बात आप लोग हमने बताया था अभी कि विषाणु हमारे कुछ लक्षण सजीव के रखती है, कुछ लक्षण निर्जीव के रखती है। तो इस कारण से हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे विषाणु। ठीक। अब विषाणु में हमारे आनुवंशिक पदार्थ कौन पाए जाते हैं? यानी आनुवंशिक पदार्थ या तो DNA होगा या RNA होगा। ये DNA और RNA हमारे केंद्र पे पाए जाते हैं। इनमें से कोई भी एक जो है वो विषाणु में पाया जाएगा।